यूएस टैरिफ वार और सप्लाई चेन डिस्टर्ब से भारत की अर्थव्यवस्था पर असर। सुभाष अग्रवाल। मौजूदा वक्त में जब पूरी दुनिया उथल पुथल के दौर से गुजर रही है, इंडियन इकोनॉमी भी इस वैश्विक संकट से प्रभावित हो रही है। यूएस के टैरिफ वार और सप्लाई चेन में हो रहे व्यवधान के चलते भारतीय आर्थिक नीतियां और हालात समझ से परे दिखाई दे रहे हैं। इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने एसएमसी ग्लोबल के चेयरमैन सुभाष अग्रवाल मौजूद हैं। वे इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि कैसे वैश्विक बाजार में उतार चढ़ाव, टैरिफ और सप्लाई चेन की बाधाओं से भारत की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है और आने वाले समय में इसके संभावित प्रभाव क्या हो सकते हैं। मौजूदा वक्त में पूरी दुनिया उथल पुथल के दौर से गुजर रही है। इसमें यूएस के टैरिफ से इंडिया को कितना इकोनॉमी का घाटा, इस पर बात करने के लिए मौजूद है एसएमसी ग्लोबल के चेयरमैन सुभाष अग्रवाल जी। नमस्कार सर। धन्यवाद। नमस्कार सर। इंडियन इकोनॉमी पे जो यूएस का टैरिफ वॉर है उस पे कितना इंडियन इकोनॉमी पे असर पड़ रहा है? देखो, ऐसा है, इंडिया यूएस का ट्रेड 2024 के अंदर 2024-25 में 145 बिलियन यूएस डॉलर था, जिसमें इंडिया को जो एक्सपोर्ट ज़्यादा था, इंपोर्ट कम था, और इंडिया को नेट में 45 बिलियन यूएस डॉलर का सरप्लस था। और अभी जो है 25% टैरिफ लगाया और 25% एडिशनल बिकॉज ऑफ रशिया पे, जो रशिया से हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी वजह से 25% पेनल्टी चार्ज के रूप में लगाया है। तो तकरीबन 50% के करीब है। और कुछ एग्जम्प्टेड आइटम हैं जैसे स्मार्टफोन एप्पल के, है ना, तो वो जा रहे हैं, कुछ फार्मा में, है ना, तो वो जा रहे हैं। तो ये इससे अभी हालांकि इम्पैक्ट तो है, लेकिन इस वजह से हमारी एक्सपोर्टर्स ने और दूसरे देशों के अंदर एक्सप्लोर किया और बहुत सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करे, है ना, जैसे कि यूके के साथ कर लिया, यूरोप के साथ बात चल रही है ना, दुबई के साथ हो गया, ऐसे न्यूजीलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया। तो ऐसे बहुत सारे ट्रेड एग्रीमेंट फ्री चल रहे हैं, तो उससे कुछ कंपनसेट होगा। और कुछ आइटम्स जैसे रसिया को इन्होंने भेजना शुरू कर दिया या चाइना को इन्होंने ज़्यादा एक्सपोर्ट करा, और बहुत सारी छोटी मोटी कंट्री को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। भारतीय इकोनॉमी की पिछले साल जो भारतीय निवेशकों का रहा वो अच्छा नहीं रहा, इसको आप कैसे देखते हैं? दावे जो किए गए थे उस हिसाब से अच्छा नहीं था क्या? एक्सपोर्ट अच्छा नहीं था? नहीं, देखो, एक्सपोर्ट थोड़ा सा अफेक्ट हुआ है, लेकिन हमारी इकोनॉमी देखो 8.2% से सेकंड क्वार्टर के अंदर ग्रो करी है, फर्स्ट क्वार्टर में 7.8%। तो एक्सपोर्ट का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहा, थोड़ा तो है नहीं, और थोड़ा तो इम्पैक्ट है, लेकिन ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ। इकोनॉमी हमारी सही कर रही है और हमारी फुल ईयर की जो इकोनॉमी है वो भी 7.4% एक्सपेक्टेड है कि ग्रो करेगी, तो जो कि 6.5% हमने अर्लियर एस्टिमेट किया था जीडीपी का, वो तो इससे वो बेटर है। तो हालांकि प्रॉब्लम है, लेकिन हम जीएसटी को रैशनलाइज करके, इंटरेस्ट रेट को कम करके इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और उसको रेजोल्यूशन निकाल रहे हैं। बीते कुछ समय से मेटल जो है सिल्वर और गोल्ड में आसमान छू रहे हैं, जो वो चीज़, तो इसमें आप कैसे देखते हैं निवेशकों को? कैसे देखो, गोल्ड और सिल्वर एक साल के अंदर 170% तक बढ़ गया। ये गोल्ड हमारा 70% तक बढ़ा है। इसके पीछे जो कारण है वो, जैसे हमारे पास यूएस ट्रेजरी बॉन्ड थे हमारी ट्रेजरी के अंदर, है ना, आरबीआई की ट्रेजरी में। तो आरबीआई ने यूएस ट्रेजरी बॉन्ड को बेचा और तकरीबन गोल्ड को परचेज कर लिया। तो अपने जितने सेंट्रल बैंक है ऐसे वर्ल्ड के अंदर, बहुत सारे बैंक अपना यूएस ट्रेजरी बॉन्ड को और डॉलर को, है ना, बेच रहे हैं और गोल्ड सिल्वर ले रहे हैं। अमेरिका ने भी, जैसे इसने, चाइना ने भी ऐसे ही किया है और उन्होंने लास्ट में सिल्वर को बहुत अच्छे से परचेज किया है और एक्सपोर्ट को बैन भी कर दिया। तो इससे स्कैर्सिटी भी हो गई और इंडस्ट्रियल यूज के लिए सिल्वर बहुत इंपॉर्टेंट है, और तो इसलिए इनके रेट अभी तक बढ़ रहे हैं। कुछ ऑपरेटर जो होते हैं, बुल ऑपरेटर जिसे हम कहते हैं, वो तेजी के साथ तेजी में लग गए हैं, तो इसलिए वो भी, इसकी वजह से भी तेजी है।
एक हमारे जो गोल्ड और सिल्वर ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो गोल्ड और सिल्वर के हैं, उसमें नॉर्मली पहले कोई खास इन्वेस्टमेंट नहीं होती थी। अब 10 to 20 टाइम हर इंडिया में भी गोल्ड ETF और सिल्वर ETF बहुत तेजी से लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसी प्रकार वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज हैं, उनके भी ETF में लोग गोल्ड और सिल्वर ETF में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से 2-3 फैक्टर हो गए। सेंट्रल बैंक की बाइंग है रिजर्व्स के अंदर गोल्ड सिल्वर की, और ETF के अंदर पैसा आया है, और जनरल भी आम इन्वेस्टर भी गोल्ड सिल्वर में भेड़ चाल जिसे कहते हैं ना कि भी गोल्ड बढ़ रहा है सिल्वर बढ़ रहा है तो हर कोई जो इसकी जितनी कैपेसिटी है वो ले रहा है, तो इसमें थोड़ी सी स्कैर्सिटी हो गई और कुछ सट्टेबाजी भी हो गई, सट्टेबाज भी इसमें इंक्लूड हो गए। इसकी वजह से ये तेजी से बढ़ रहा है। लोगों को नॉलेज नहीं है, भेड़ चाल चल रहे हैं, भेड़ चाल भी चल रही है, कुछ फंडामेंटल भी है और कुछ स्कैर्सिटी भी हो गई। तो और सिल्वर का जैसे इंडस्ट्रियल यूज काफ़ी है तो इसकी स्कैर्सिटी भी जैसे बहुत तेज़ी से बढ़ा है। लेकिन कोशिश रहे इस रेट के अंदर सस्टेनेबल कितना है कितना नहीं, आगे आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन जब भी कभी गिरेगा तो 25, 30, 35% तक गिर सकता है दोनों। मैं भी देख रहा था, पढ़ रहा था, तो कहीं देखा मैंने पढ़ा तो उसमें बता रहे थे कि जो सिल्वर है आने वाले टाइम में बहुत उसके रेट बढ़ेंगे, गोल्ड से भी ज़्यादा है। हाँ, क्योंकि सिल्वर का जो है ना इंडस्ट्रियल यूज है और वो स्कैर्सिटी है, मिल नहीं रहा। तो अभी कई इंडस्ट्री तो इसको सिल्वर की जगह कॉपर में, जैसे व्हीकल वाली है ई व्हीकल, तो सिल्वर की जगह कॉपर के अंदर इसको यूज करेगी। तो ये भी हो सकता है कि कुछ डिमांड उसकी वजह से भी फर्क पड़े। अदरवाइज तो लोग प्रेफर यही करते हैं इंडस्ट्रियल यूज में ई व्हीकल्स और स्मार्टफोन और बहुत सारी प्रैक्टिकल सोलर में है ना कई जगह यूज होता है। तो इसका यूज मेंटेन रहे, क्योंकि नंबर 1 यूज यदि इसका सेकंड अल्टरनेटिव में थोड़ा उसकी क्वालिटी कम हो जाती है तो सिल्वर मेंटेन रहेगा। अब आते हैं सर दिल्ली की राजनीति पे। रेखा गुप्ता सरकार को 1 साल हो गए लगभग, फरवरी में हो जाएंगे। कैसे देखते हैं 1 साल? देखिए काम उनका बहुत हो रहा है। जैसे यमुना की सफाई है, वो कह रहे हैं 2027 तक हो जाएगी। बारिश के अंदर नाले पहले ब्लॉक होते थे है ना, इस बार नहीं हुए, या बहुत कोई ओकेजनली कोई हुआ है, पानी बहुत ज़्यादा भर जाते थे। सड़कों में भी निर्माण चल रहा है, तो 1 साल के अंदर और नज़र आएगा। बहुत सारे काम इनके चल रहे हैं, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये धीरे धीरे हमें नज़र आएगा। हर MLA को फंड मिला हुआ है, वो अपने अपने एरिया के अंदर उस पर डेवलपमेंट पे खर्च कर रहा है नहीं। तो अभी तो प्लानिंग बन रही है, फिर एग्जीक्यूशन होगी, तब आम आदमी को नज़र आएगा। तो साल भर के अंदर इनके काम को नज़र आना चाहिए। 10 में से कितना नंबर देंगे 1 साल में पिछले? 8 नंबर। 8 नंबर? हाँ जी, क्योंकि मैंने देखा है कि रेखा गुप्ता बहुत मेहनत कर रही है और इनपुट ले रही है पब्लिक से, और जो समाज के बेनिफिट के लिए जो काम है उनको वो पूरी तरह से कर रही है। ये तो सुभाष अग्रवाल जी जिनका कहना है कि जो दिल्ली की सरकार है, रेखा गुप्ता की सरकार जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। देखते हैं दिल्ली टॉक्स। नमस्कार।